साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी में महादेव वर्मा जी द्वारा रचित गीत 2 देखेंगे। गीत 1 जिसके बोल थे जाग तुझको दूर जाना, ये हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जो गीत देखेंगे उसके बोल हैं पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इस गीत में महादेव वर्मा जी बताती हैं कि जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है इस पे हमें अकेले ही चल पड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अस्त्रों में रिमझिमाले यहाँ घिरा घन। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ अर्थात रास्ता यानी साधना का जो मार्ग है अपरिचित है तो इसे अपरिचित रहने दो। प्राण रहने दो अकेला, प्राण किसके? साधक के, यानी जो पथिक है मार्ग में यदि वह अकेला है तो उसे अकेला रहने दो। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, साधना का जो पथ है वह अपरिचित है तो उसे अपरिचित होने दो, और यदि मार्ग में साधक अकेला है, पथिक अकेला है तो उसे अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमाबन, आज चाहे, महादेव वर्मा जी कह रही हैं कि आज चाहे जो मेरी छाया है वह अमावस्या बन करके, अमा मतलब अमावस्या की अंधकार बन करके, यानी कि अमावस्या का घोर रात्रि या अमावस्या का अंधकार बन करके घेर ले, अर्थात मुझे घेर ले। तो आज चाहे यह मेरी जो छाया है यह अमावस्या का अंधकार बन करके मुझे घेर ले, या फिर आज कज्जल अस्त्रों में रिमझिमाले यह घिरा घन, या कज्जल अस्त्रों यानी काजल लगे नेत्रों में, अस्त्रों में रिमझिमा यानी आंसुओं की, रिमझिमा अर्थात वर्षा, आंसुओं की वर्षा हो जाए, यह घिरा घन यानी बादलों के समान। चाहे कह रही है महादेव वर्मा जी कि मेरी जो छाया है यह अमावस्या का अंधकार बन करके मुझे घेर ले, या फिर काजल लगे नेत्रों से घन अर्थात बादलों के समान आंसुओं की वर्षा हो जाए। तो महादेव वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, साधना का पथ अपरिचित है तो इसे अपरिचित रहने दो, और इसमें यदि पथिक जो है वह अकेला है तो इसे अकेला रहने दो। आज मेरी छाया चाहे अमावस्या का घोर अंधकार बन करके मुझे घेर ले, या मेरे काजल लगे नेत्रों में बादलों के समान आंसुओं की वर्षा हो जाए। आगे है और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविदितों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेव वर्मा जी कहती हैं और होंगे नयन सूखे, और होंगे वे नयन कोई और होंगे सूखे जिनमें जो पानी है वो सूख गया हो, यानी वे कोई और नेत्र होंगे जो सूख गए हों। तिल बुझे, जिनके तिल जो है वे बुझ गए हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, और जिनकी पलकें जो हैं वे रूख गई हैं। तो महादेव वर्मा जी कहती हैं कि वे कोई और नेत्र होंगे जो सूख गए हैं, वे कोई दूसरी आंखें होंगी जिनकी जो तिल हैं वे बुझ गई हैं, और उनकी जो पलक हैं वे रूखी सी हो गई हैं। आर्द्र चितवन में यहाँ, चितवन अर्थात आँखों में, आर्द्रता, मैंने अपने आँखों में आर्द्रता धारण कर लिया है। सत विद्युतों में दीप खेला, और सत विद्युतों में, सत माने सैकड़ों, और सैकड़ों विद्युतों में मैंने जीवन द्वीप, जीवन रूपी द्वीप में खेला है। तो अपने इस जीवन रूपी द्वीप में मैंने सैकड़ों विद्युतों से खेला है, अर्थात हारना जो है वह मेरे जीवन का स्वभाव नहीं है। आगे देखते हैं। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे, सूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संतृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेव वर्मा जी कह रही हैं अन्य होंगे चरण, वे चरण, वे पैर जो है कोई और होंगे, हारे जो हार मान लेते हैं, कि वे चरण कोई और होंगे जो हार मान लेते हैं,
और हैं जो लौटते, और जो चरण वे लौट आते हैं। दे सूल को, सूल अर्थात कांटों, यानी कि यहाँ पर लिया जाएगा कठिनाई को। तो जो कठिनाइयों को अपने सारे संकल्प दे करके वापस लौट आते हैं वे चरण कोई और होंगे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे वे चरण नहीं हैं जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से हार मान लें। दुख वृत्ति अर्थात मेरे जो चरण है ना वे दुख वृत्ति हैं, उन्होंने दुख का व्रत धारण कर लिया है। निर्माण उन्मत्त, उन्मत्त माने मस्त होना, और निर्माण कार्य के लिए उन्मत्त हैं। मेरे जो पग हैं, मेरे जो चरण हैं, इन्होंने दुख का व्रत धारण कर लिया है और निर्माण कार्य के लिए मस्त हो रहे हैं, यानी यह आगे चलने के लिए तैयार हैं। और यह अमरता नापते पद, ये अपने जो पग है ना उनके बारे में बता रही हैं कि जो मेरे चरण हैं ये अमरता, अपने आप को अमर करते हुए, यानी अपने आप को अमर मानते हुए नापते पद आगे बढ़ रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे चरण तो ऐसे हैं जो अपने आप को अमर मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो मेरे चरण हैं वे अंक संस्कृति, अंक माने गोद में, संस्कृति माने संसार के, तो इस संसार की गोद में से तिमिर, यानी इस संसार की गोद में फैले हुए अंधकार में स्वर्ण बेला, स्वर्ण की किरण प्रकाशित करेंगे। अर्थात मेरे चरण तो ऐसे चरण हैं जो इस संसार की गोद में फैले हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश में, स्वर्ण बेला यानी सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। आगे देखते हैं। दूसरी होगी कहानी सोन में जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मत में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं दूसरी होगी कहानी, कि वह कहानी कोई और होगी। सोन में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। जिसके जो स्वर हैं वे शून्य में ही मिट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें जो नायक है वो हार मान लेता है। नायक जो है हार मानकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, उसके जो स्वर हैं वो मिट जाते हैं। और धूल में खोई निशानी, और जिसके जो पद चिन्ह हैं वे धूल में अर्थात समय रूपी धूल में मिल जाते हैं, खो जाते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरी कहानी तो ऐसी कहानी है जिस पर आज जो प्रलय है यह भी विस्मित आश्चर्यचकित हो रहा है। और मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट ओ। मैंने साधना के पथ को प्राप्त करने के लिए, मैंने साधना के पथ को प्राप्त करने के लिए मोतियों की हाट अर्थात हाट माने बाजार, मोतियों की बाजार लगा दी है। तो मैंने साधना के पथ को प्राप्त करने के लिए मोतियों की बाजार लगा दी है। और यह जो बाजार है चिंगारियों का एक मेला, अन्य साधकों के लिए, जो अन्य साधक इसी लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं उनके लिए जो मोतियों की मैंने बाजार लगाई है यह चिंगारियों का एक मेला उनके अंदर चिंगारी को फैलाने का कार्य करेगा। अर्थात उनके अंदर लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एक सजगता को जागृत करेगा और यह उनके लिए एक मेला होगा। आगे देखते हैं। हास का मधुदूत भेजो, रोस की भूभृंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अपने प्रीतम परमात्मा से कह रही हैं कि हे प्रीतम, हास की मधु दूत भेजो। हास की अर्थात मुस्कान की, मधु मधुर दूत भेजो, कि आप मुझे बुलाने के लिए चाहे मुस्कान का मधुर दूत भेजो या फिर रोष की अर्थात क्रोध की भ्रू भंगिमा, भंगिमा माने वक्रता के द्वारा, या फिर क्रोध में अपनी भौहों की वक्रता के द्वारा पतझार को सहेजो। इस जो पतझार है इसको सहेजने का काम करो, यानी इस पतझड़ को सहेज लो। परंतु यानी आप चाहे प्रसन्न हो या फिर मुझ पर क्रोध करो, परंतु ले
मिलेगा उर अचंचल, लेकिन जो मेरा अचंचल अर्थात स्थिर, उर माने हृदय, लेकिन जो मेरा स्थिर हृदय है वह आपसे वेदना जल, वेदना रूपी जल और स्वप्न शतदल, स्वप्न रूपी शतदल अर्थात कमल के फूल, स्वप्न रूपी कमल के फूल लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होगा। ले मिलेगा तात्पर्य क्या होगा, आपकी सेवा में उपस्थित होगा। आगे है जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रीतम, जान लो वह मिलन, जब मैं आपसे मिलती हूँ एकाकी तो मैं अपने आप को अकेली महसूस करती हूँ, जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। विरह में है दुकेला, यहाँ पर दुकेला का तात्पर्य अकेला ही है। और मैं विरह में, जब मैं दुख में होती हूँ तब भी अपने आप को अकेला ही महसूस करती हूँ, इसलिए पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इसलिए जो साधना का मार्ग है, लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग है, यदि वह अपरिचित है तो उसे अपरिचित होने दो, और इस पर चलने वाला जो साधक है उसके प्राण यदि अकेले हैं तो वह अकेला रहने दो। तो आप लोगों को इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा इसमें है खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक शैली, रस है इसमें शांत रस, छंद है गीत, गुण है ओज, और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का गीत तू पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।